अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना जंजूआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद से हम आपको मुल्क के सियासी सूरत हाल के बारे में आगाह करते हैं। आज हम कुछ मिली जुली खबरें जो है वो आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर इमरान खान की और पीटीआई की, तो आपने देखा है कि 26 नवंबर जो है वो इस्लामाबाद में आज तक वो उसकी आवाज़ गूंज रही है और पीटीआई की जानिब से बार बार जो है वो इस प्रोटेस्ट के बारे में जो कोई ना कोई बयान दिए जाते हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की जो लीगल टीम है उसने पटिशन दायर की है, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है, उसने कहा गया है कि जो 24 से 27 नवंबर तक के जो वाकयात हुए मुख्तलिफ उनकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो हमें दी जाए। इसके अलावा हॉस्पिटल्स का डाटा भी उन्होंने मांगा है। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल से जो डाटा गायब हुआ है वो भी हमें दिया जाए। फरीकैन भी उन्होंने बनाए हैं, जिसमें पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा वजारत दाखिला भी उसमें फरीक है। आपको अगर हम बताएं तो उस वक्त पीटीआई ने दावा किया था कि हमारे कारकुनान की शहादतें भी हुई हैं, लेकिन हॉस्पिटल जो है इस्लामाबाद के पॉली क्लिनिक और पिम्स, वहाँ से बाकायदा तौर पर अगले दिन जो वो बयान जारी हुआ था कि हमारे पास कोई डेड बॉडी नहीं लाई गई। फिर जख्मियों की अगर बात की जाए तो जख्मी ज़रूर हुए थे और उनके बारे में उन्होंने बताया था कि जख्मी लाए गए हैं, लेकिन पीटीआई की जानिब से जब से ये प्रोटेस्ट हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे जो शोहदा हैं वो हैं। मुज़ाकरात का सिलसिला चला तो उसमें भी कहा गया कि पीटीआई के कारकुनान जो उनको यहाँ पर शहीद किया गया, उनकी तरफ से पीटीआई की जानिब से दावा किया गया कि यहाँ पर डी चौक में उनके साथ जो वो तशद्दुद हुआ उन पे। इसके अलावा उन्होंने ब्लू एरिया के मुख्तलिफ स्पॉट्स बताए। 26 नंबर चुंगी की अगर बात करें जहाँ से उनकी एंट्रेंस थी, वहाँ पर भी उन्होंने कहा और इन सब जगहों की उन्होंने सीसीटीवी फुटेज मांगी है, हॉस्पिटल्स का डाटा मांगा है। मुज़ाकरात में भी वो इस बात की करते रहे। अब तक पीटीआई की जानिब से बाकायदा तौर पर एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं कराई गई। उन्होंने एक पटिशन तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की हुई है इस हवाले से, लेकिन चूंकि अब एफआईआर की बात है, जब भी उनसे सवाल किया, जब उन्होंने कहा था कि लीगल टीम इस पे बात कर रही है, लेकिन किसी भी जगह पे कहीं भी किसी भी कारकुन की शहादत के बारे में या उनके कत्ल के बारे में उन्होंने जो वो प्रॉपर तौर पर एफआईआर जो अब तक जो दर्ज नहीं कराई। इसके अलावा अगर हम बात करें स्नाइपर्स और शूटर्स की, तो क्योंकि हमने यहाँ पर कवर किया तो हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन हाँ पीटीआई की जानिब से उसी वक्त जो है ये सोशल मीडिया पर उनके बयानात ऐसे आना शुरू हुए कि हमारे कारकुनान पर गोलियां चलाई गई। और वैसे तो हमने जख्मी होते हुए देखे हैं, यहाँ पर सहाफ़ी भी जख्मी हुए हैं, शेलिंग भी बदतरीन हुई थी यहाँ पर, लेकिन उस वक्त से हम ये चीज़ें देख रहे हैं। मुज़ाकरात के टाइम हमें थोड़ा सा माहौल ठीक नज़र आया, लेकिन दोबारा से इस्लामाबाद का टेम्परेचर जो है सियासी वो हाई होना शुरू हो गया और मुज़ाकरात का जो सिलसिला एक शुरू हुआ था पहली बार गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान, वो भी हमें ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया। और अब देखा है कि दोबारा से पीटीआई ने प्रोटेस्ट करने की बजाय जो है वो अदालतों के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए। तो अब यहाँ से इस पटिशन से पता चलेगा कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ तक मिलती है पीटीआई को। तो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो यही है कि ऐसी कोई फुटेजेस जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जो चीज़ें मांग रहे हैं और जिन लोगों से मांग रहे हैं, अगर वो सच है आपकी बातें जो आप बता रहे हैं, तो उन फुटेजेस में वो लोग खुद पकड़े जाएंगे। वो अपने खिलाफ शवाहिद जो है वो क्यों छोड़ेंगे और अपने खिलाफ शवाहिद जो है अदालत को क्यों देंगे। और अगर ये प्रोपेगेंडा है तो इसकी तरफ से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि इतने अरसे से आप लोग कह रहे हैं कि हमारे इतने शहीद हैं, हमारे इतने शोहदा हैं, तो आपको प्रॉपर उनके घर वालों को लेकर, घर वालों को आगे करके वो तो एफआईआर कराते हैं ना कि आपके लोग जो है यहाँ पर ब्लू एरिया में जनाब एवेन्यू पर जो है उनको शहीद किया गया, उनके जनाजे यहाँ से लेकर गए। लेकिन जो बात दूसरी अगर हम करें शेर अफजल मरवत की, दूसरी खबर है शेर अफजल मरवत की बात की जाए तो जब से उनको पार्टी से निकाला है तो मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया, खास तौर पर उन्होंने नाम लेकर सलमान अकरम राजा का नाम लिया, जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने बयान दिया कि मेरी शेर अफजल मरवत से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। इमरान खान तक पार्टी के मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने शिकायत लगाई और शेर अफजल मरवत का जो ये दावा था कि इमरान खान को मेरे खिलाफ किया गया है उन तक, क्योंकि मालूमात की रसाई महदूद है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया मेरे मुखालफिन ने पार्टी के अंदर से। तो सलमान अकरम राजा की स्टेटमेंट के बाद जो है ये साबित हुआ है कि शेर अफजल मरवत की ये बात दुरुस्त थी कि पार्टी की जानिब से शिकायत लगाई गई है और इस वजह से उनको साइड लाइन किया गया और उनको पार्टी रुकनी जो है उनकी मुअत्तल की गई है। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा है कि उनकी अपनी जो बयानात हैं उनकी वजह से उनको इमरान खान ने साइड पर किया है। उनके बयानात जो उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ दिए, मुज़ाकरात के दौरान जो है उन्होंने ऐसे बयानात दिए जो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे थे,
آپ چاہے جتنا بھی بڑا نام ہو جو بھی ہو لیکن آپ کو پارٹی پالیسی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن شیر افضل مروت جو ہے وہ کیونکہ میں سمجھتی ہوں وہ منہ پھٹ ہیں, وہ جہاں ان کو میڈیا روکتا ہے, جہاں ان کو یوٹیوبرز روکتے ہیں, وہاں کھڑے ہو کر وہ کوئی بھی پھلجڑی چھوڑتے ہیں جو ہیڈ لائن کی زینت بنتی ہے, اور وہی چیز ان کو لے ڈوبی ہے اس وقت جو ہے وہ جو ان پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایسے بیانات دیے ہیں. اب آتے ہیں جنید اکبر کی جانب. جنید اکبر کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی, وہ وڈیالہ عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ شیر افضل مروت کے لیے آپ کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت میرے دوست ضرور ہے, میں عمران خان سے کو جو ہے وہ بتاؤں گا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہاں عمران خان کو ہدایات دینے نہیں آیا بلکہ ان سے ڈائریکشنز لینے آیا ہوں, وہ ڈائریکشن جو ہے وہ دیں گے کیونکہ وہ لیڈر ہے. تو انہوں نے شیر افضل مروت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں, جو ایک کہا جا رہا تھا کہ شاید علی امین کا یہ بندہ ہے شیر افضل مروت اور ان کی گروپنگ ایسی ہے. تو جنید اکبر نے آج اس کو واضح کیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پارٹی چھوڑے یا ان کو پارٹی سے نکالا جائے, اور اس فیصلے کے اگینسٹ ہے. تو اس پر پہلی بھی بات ہوئی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو کنونس کر کے ریورس کر لے, لیکن یہ اب سارا کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو سیاسی لوگ ہیں بکلب سے ہٹ کر اگر یہ چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے, اور اگر صرف ان کے بیانات جو ہیں شیر افضل مروت کو خوش کرنے کے ہیں تو پھر شیر افضل مروت کی اس وقت واپسی پارٹی میں ناممکن ہے.